मेरे चैनल एग्जाम लोक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद और आज हम देखेंगे डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। इसके पहले आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सेकेंड पार्ट में देखा डायरेक्ट मेथड। अब क्या है डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। ये न्यू मेथड की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं नया वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाऊं। धन्यवाद। चलिए, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड तब आया, ये नया मेथड है, नए भाग में है। तब आया जब उन्होंने देखा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड नहीं काम आया, डायरेक्ट मेथड नहीं काम आया, तब ये डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड लेकर आया। यानी देखिए, दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट, हेंस इट इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर। यानी इसको आविष्कार किया डॉक्टर माइकल वेस्ट ने और इन्हीं के नाम की वजह से इन्होंने आविष्कार किया था, इस वजह से इनके नाम पर ही इस मेथड का नाम क्या पड़ा, डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट वाज प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका एंड हैड आल्सो बीन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन बंगाल बिफोर द पार्टीशन ऑफ कंट्री। इंडिया का बंटवारा होने से पहले डॉक्टर वेस्ट जो होते हैं प्रिंसिपल थे ढाका में, ठीक है, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बंगाल में भी उन डायरेक्टर थे, ठीक है। और ही बिलीव डैट, देखिए यहाँ ये आ गया गड़बड़ है, डायरेक्ट मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर इंडियन। और उन्होंने सोचा कि जो डायरेक्ट मेथड पढ़ाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, वो मेथड सेक नहीं है। सो ही इन्वेंटेड दिस मेथड। इस वजह से उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया। और रीज़न क्या था, उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ें देखी जिसको इन्होंने इन्वेंट करने की ज़रूरत हो गई, क्या था रीज़न। लर्नर ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग इज इजी। उन्होंने देखा कि लर्नर ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग इज इजी। उन्होंने देखा कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वो आराम से रीड करें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, यानी हम सभी लोग कोई भी विदेशी भाषा को उसको पढ़ बहुत आसानी से सकते हैं। सो द चाइल्ड कैन बिगेन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अर्ली एज। और इस वजह से उन्होंने देखा कि बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी सीखना प्रारंभ कर सकते हैं इस मेथड को। यानी उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया कि भारत के लोग जो होते, भारतीय बच्चे जो होते हैं अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो बचपन से उनको आदत डालो पढ़ने की, पढ़ाने की, क्योंकि उनकी आदत है। उन्होंने देखा इस चीज़ को। टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज बाय वे ऑफ रीडिंग इजी सो दैट इवन ए लोअर ग्रेड टीचर कैन अंडरस्टैंड द टास्क ऑफ टीचिंग। उन्होंने देखा कि लड़कों को अगर पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, कि उनको किताबें दे दी जाए, बुक दी जाए, स्टोरी दे दिया जाए कि लो इसको पढ़ो, तो एक अनट्रेन्ड टीचर यानी कम जानकार टीचर भी उस फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा सकता है। उस ज़माने में अंग्रेजी के टीचर बहुत ही मुश्किल से मिलते थे, मिलते भी नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने इसको डेवलप किया कि कम से कम लड़के किताबें पढ़ें, बुक पढ़ें, और बुक पढ़ करके क्या करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और उसमें अनट्रेंड टीचर, यानी जो बहुत काफ़ी ट्रेंड नहीं है, जानकार नहीं है, वो भी किसी जानकार थोड़ा बहुत हो, लेकिन थोड़ा बहुत स्मार्ट टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। तो टीचर जो होता है कह दिया जाए कि इसको पढ़ करके लड़कों को एक बार सुना दो, अब लड़के अपने पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं। तो इस वजह से उन्होंने देखा कि इस तरह के मेथड टीचर है नहीं, और इस तरह के मेथड से अपनाया जाए कि लड़कों को किताबें पढ़ाई जाए, दी जाए रीडिंग करने के लिए, तो लड़के पढ़ेंगे। अक्सर आप लोग क्लास में देखिएगा कि टीचर जो होते हैं खड़ा करा के करते थे कि पढ़ो किताब पढ़ो, चलो तुम पढ़ो, इस तरह से होता था ना। तो किताबें हम पढ़ते थे। रीडिंग लेसन इज नॉट अफेक्टेड बाय साइज ऑफ क्लास। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कों से अगर पढ़वाया जाए तो साइज
इफेक्ट नहीं करता है, यानी हजारों हजारों 500 लड़कों को एक साथ पढ़ने के लिए दिया सकता है कि एक बार आपने समझा दिया किताब पढ़ने के लिए, वो हमेशा क्या कर दिए, पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। सभी लोग अपने सेल्फ स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ priority of reading, separate provision for reader with selected capability and judicial use of the mother tongue। कर रहा है कि इसको हम, इसकी सिद्धांत जो होती है, priority of reading, separate provision for रीडर विथ सेलेक्ट कैपेबिलिटी एंड जुडिशियल यूज ऑफ मदर टंग, यानी मदर टंग के अल्फाज में जैसे लड़के पढ़ते हैं अंग्रेजी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं टूटी फूटी भाषा में, तो उस तरह से लड़कों को सेपरेट करके उनको दे दी जाती थी कि आप मदर टंग के टोन में पढ़ते रहिए। जैसे पढ़ते हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। बहुत सारे लड़के जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन, जैसे फ्यूचर है तो फ्यूचर को हम क्या करते हैं, फुटूरे पढ़ते हैं, तो फुटूरे पढ़ते थे, लेकिन अब जान गए हैं तो हम फ्यूचर बोलते हैं। उसी तरह से उनके मदर टंग में बोलने के लिए या पढ़ने के लिए दे दी जाती थी कि आप पढ़ो, जैसे मैंने जो लिखा है वो चीज़ पढ़ो, ठीक है ना। अब उसको, अब यहाँ देख लो, अब यहाँ पढ़ेगा लड़का जो नया है, प्रियोरिटी हम पढ़ रहे हैं तो इसको प्रियोरिटी पढ़ेगा, प्रिय, तो वो मदर टंग के स्टाइल में पढ़ेगा, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट चाइल्ड लिसन एंड अंडरस्टैंड बिफोर ही स्पीक। कह रहे हैं कि यह साइकिल को मनोवैज्ञानिक कारण था कि लड़के जो होते हैं पहले सुने और बोलने से पहले उसे क्या कर दे, बढ़िया ढंग से सुन ले। यानी हियरर इज, कहा जाता है स्पीकर इज सिल्वर और हेयर इज गोल्ड। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट चाइल्ड लिसन एंड अंडरस्टैंड बिफोर ही स्पीक। पहले सुनता है और कोई बात बोलता है, बोलने से पहले पहले बढ़िया ढंग से सुनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेस, रीडिंग इज ए पैसिव, बताया कि डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर वेस्ट ने बताया कि रीडिंग जो होती है एक पैसिव एक्टिविटीज है। पैसिव माने कि बहुत एक्टिव लोगों की जरूरत नहीं होती, बड़े शांत लोग शांति से इसे पढ़ा जा सकता है। पैसिव माने होता है निष्क्रिय, यानी शांति से इसे पढ़ा जाता है। एक्टिविटी विच मीन रिसेप्टिव कमांड ओवर द लैंग्वेज, और किसी भी ओवर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को कमांड करने के लिए पैसिव होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है। वेयर इज स्पीकिंग या राइटिंग आर एक्टिव एक्टिविटी। और दूसरी बात है, स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है एक्टिव एक्टिविटीज होती है। और एक्टिव एक्टिविटीज हम कैसे कराएंगे? क्लास में किसी बच्चों को खड़ा करा के बुलवाने की कोशिश करेंगे, वो भग जाएगा, पढ़ेगा नहीं, कितनी शर्म करेगा, क्योंकि एक्टिव एक्टिविटीज है। लेकिन उसको एक पुस्तक दे दी जाए उसे पढ़ने के लिए, तो चुपचाप अपना पढ़ता रहेगा। तो ये डिफरेंट है एक्टिव एक्टिविटीज और पैसिव एक्टिविटीज का तात्पर्य होता है कि शांति से उसे दे दी जाए पुस्तक पढ़ने के लिए। एक्टिव एक्टिविटीज का तात्पर्य है कि उसको स्पीक करने के लिए दे दिया, राइटिंग करने के, तो करेगा नहीं, करेगा बोर हो जाएगा और निकल जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरू में स्टार्टिंग में ही बोलने स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक तो उसके फुली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब उसे धीरे धीरे पैसिव तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यानी पुस्तकें पढ़ाते रहें, एक दिन वो स्पीक करेगा और राइटिंग करेगा। ये अक्सर हमारे क्लास में ऐसा होता था, आप लोग करते पढ़ते भी हैं। रीडिंग कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। कह रहा है कि रीडिंग को हम दो तरीके डिवाइड कर सकते हैं, ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग डॉक्टर बेस्ट पहला है, रीडिंग दो तरीके से बताया था, पूछा था अभी इसके पहले परीक्षाओं में। रीडिंग कैन बी, डॉक्टर बेस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेस्ट हाउ कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट इन रीडिंग। तो रीडिंग, ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग, दो तरह की रीडिंग होती है। तो ओरल रीडिंग यानी किसी बच्चों को दे रहे हैं तो ओरली कैसे देंगे? डॉक्टर बेस्ट रिमार्क दैट रीडिंग इन्वॉल्व सम इनर स्पीच एंड पीपल शुड आल्सो डू सम लाउड रीडिंग फ्रॉम एवरी बिगिनिंग। यानी बच्चे जो होते हैं ओरल पढ़ते हैं, कभी धीरे धीरे पढ़ते हैं और कभी कस के पढ़ते हैं, लाउडली पढ़ते हैं, किताब को बढ़िया ढंग से पढ़े जिससे उनकी जुबान अंग्रेजी में टूटे। ओरल वर्क इज ए प्रीपैरेटरी टू सेलेक्ट रीडिंग एंड गिव रियलिटी टू द सब्सिक्वेंट साइलेंट रीडिंग ऑफ लैंग्वेज। कर रहे ओरल रीडिंग जब करते हैं, बढ़िया ढंग से करते हैं, तो रियलिटी लैंग्वेज की पकड़ हमारी बनती है, सब्सिक्वेंट साइलेंट रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज। इफ द चाइल्ड हैज डन ए लिटिल स्पीकिंग इन इट,
कर रहे हैं कि पढ़ते वक्त साइलेंट, ओरल पढ़ते वक्त थोड़ी भी बोलना शुरू कर दिया। इट इज़ फेल्ट दैट लाउड रीडिंग इज फॉर द डीलिंग करेक्ट। तो थोड़ी सी भी बोलना प्रारंभ कर दी तो उसके अंदर एक तरह के क्या हो गया, लाउड बोलने की उसकी यूजफुल हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध बोलना प्रारंभ करता है। अभी बताया ना कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाती है कि अपना पढ़ो, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन फ्यूचर को फुटूरे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लाउडली बोलने पढ़ने लगता है तो उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जरूरत है। साइलेंट रीडिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, सो मेड रीडिंग शुड बी silent reading should be objective for the Indian child studying English। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार should be objective of the Indian child studying English, the teacher should be mainly concerned with the teaching of silent reading. The aim of silent reading sufficient pleasure from the reading of story in English to awaken the desire for the more and more reading। कह रहे हैं कि बच्चों को साइलेंटली चुपचाप बैठ करके अपने मन में स्टोरी, किताबें, पुस्तकें दे करके पढ़ाई जाए, जिससे उनके अंदर ऑब्जेक्टिव ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, रुचि लेगा लड़का। ठीक ना, हम जैसे नहीं बताना चाहते हैं इसको शब्दों में देख लिया। तो मोर एंड मोर रीडिंग, तो अब ये कर रहा है कि सुफिशियंट प्लीजर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश टू अवाकन द डिजायर फॉर द मोर एंड मोर। कहने का मतलब है कि हमारे देश के बच्चे जो होते हैं ऑफन जो होते हैं लाइक करते हैं स्टोरी पढ़ना, तो स्टोरी दिया जाएगा, धीरे धीरे उनकी इच्छाएं अंग्रेजी की तरफ यानी किसी भाषा, विदेशी भाषा की तरफ बढ़ती है और बढ़ते 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 उनका ज्ञान बढ़ना प्रारंभ होता है। सुफिशिएंट प्लीजर फ्रॉम द रीडिंग ऑफ स्टोरी इन द अवाकन द डिजायर। अब एडवांटेज ऑफ डैश मेथड क्या है? इट हेंस वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात है इसकी, सबसे बड़ी बात है कि वोकैबुलरी, जिससे शब्द ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, शब्दों को पकड़ बनती है। आप देखोगे घर में सब वर्ड में नहीं याद करते हैं, तो साइलेंट रीडिंग पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी क्या करती है? बढ़ती है। इट डेवलप कम्प्रहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये जो होता है समझ डेवलप करती है और सेल्फ एक्टिविटीज़ की टेस्ट को भी डेवलप करती है। इट हेल्प्स स्टूडेंट इंडिपेंडेंस रीडिंग, और स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र होकर के क्या करते हैं? वो पढ़ने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होती है। इट डेवलप ए गुड फाउंडेशन फॉर एक्टिव वर्क इन द राइटिंग एंड स्पीकिंग। और ये मेथड करता है कि आने वाले समय में रीडिंग जो होती है डेवलप करता है कि एक्टिव वर्क, यानी अभी तो रीडिंग तो पैसिव है, लेकिन अब आने वाले समय में धीरे धीरे उनके अंदर राइटिंग और स्पीकिंग भी बढ़ेगी, यानी लिखने भी लगेगा, बोलने भी लगेगा। द यूज ऑफ मदर टंग एट टाइम मेक द डिफिकल्ट टास्क इजी। यूज ऑफ मदर टंग एट टाइम मेक द डिफिकल्ट टास्क इजी। कह रहे हैं कि जब हम मदर टंग का प्रयोग करते हैं, मदर टंग के पढ़ते बक्सो लड़की जो होते हैं अक्सर जो होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि हम अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे हमें कोई मदर है तो मदर को हम मदर लिख देते थे, मदर लिख देते हैं, हिंदी में मदर लिख देते हैं। तो लड़का इस मदर के नीचे मदर लिख देगा तो आराम से वो लड़का पढ़ना प्रारंभ करता है, तो उसको आनंद होता है। यानी इसके अभी आपने देखा जो आपने इसके ऊपर कि इसको हम पढ़ाएंगे कैसे? पढ़ाएंगे रीडिंग का तात्पर्य होता है कि हम अंग्रेजी के शब्दों को उसको अंग्रेजी में ही उसको लिख दिया जाए। जैसे मदर को मदर लिख दिया जाए, लाइन जैसे द यूज़ ऑफ मदर मैं बोला तो यूज़ ऑफ मदर को हमने क्या कर दिया, एक कापी पर नोट कर दिया। उसकी लाइन के नीचे इस यूज ऑफ मदर के नीचे हमने यूज ऑफ मदर लिख दिया, तो लड़का आराम से इसको पढ़ लेगा। अब कह रहा है कि लैंग्वेज एट टाइम मेक द डिफिकल्ट टंग एट टाइम मेक द डिफिकल्ट टास्क इजी। कह रहा है कि हमें मुश्किल से मुश्किल शब्द होते हैं उसको आराम से हम पढ़ते हैं और आराम हो जाता है लड़कों को। अब डिसएडवांटेज है तो हम यहाँ लिख देंगे डिसएडवांटेज हिंदी में, तो लड़का बढ़िया आरामी से इसको पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो उसको रुचि बढ़ेगी, धीरे धीरे उसके अंदर राइटिंग और स्पीकिंग भी आएगी। द प्रोनाउंसिएशन of the student cannot be improved because undue emphasis is given on reading. It can only be improved by the speaking and hearing.
कर रहा है कि डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि अब यह लिख तो देंगे लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन उसको अंदर आएगा नहीं, बढ़िया ढंग से प्रोनाउंसिएशन आएगा नहीं। इसे कैन नॉट इम्प्रूव बिकॉज अनड्यूज एम्फेसिस इज गिवन ऑन रीडिंग। कह रहा है कि केवल रीडिंग में ही दी जाती हैं, इट कैन ओनली बी इम्प्रूव बाई स्पीकिंग एंड हियरिंग। जब उसको बढ़िया ढंग से बोलेगा और सुनेगा तब जाके ये इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसके इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सुटेबल। इसको पहला माने डिसएडवांटेज है कि हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट उसके प्रोनाउंसिएशन की नहीं हो सकती है, इस वजह से इसकी डेमेरिट है। ठीक है, समटाइम्स बिकम डल बिकॉज इट गिव्स ओनली वन टास्क रीडिंग एंड रीडिंग। कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चों के लिए बड़ी बोरिंग हो जाती है कि उन्हें कह दिया जाता है कि केवल पढ़ो 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 पढ़ो, किताब ले लो पढ़ो, तो पढ़ता रहता है बढ़ उसको डल महसूस करता है, यानी बोर हो जाता है व्यक्ति बच्चा। तो इसकी डिमेरिट हुआ। रीडिंग एलोन कैन नॉट बी क्रिएट एंड डेवलप इंटरेस्ट अमंग द रीडर। रीडिंग कैन नॉट बी क्रिएट, रीडिंग कैन नॉट एलोन कैन नॉट बी क्रिएट एंड डेवलप इंटरेस्ट अमंग द रीडर। रीडर के बीच में जो होता है इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न होता है, यानी बच्चे जो होती है इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं लंबे समय तक। इट निगलेक्ट द कंपोजिशन एंड ग्रामर, यानी रीडिंग जो होती है कंपोजिशन और ग्रामर को निगलेक्ट करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमियां हो, कुछ पेशियां हो, कृपा करके बताइए, सुधारा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। बड़ी मेहनत से बनती है दोस्तों वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो और हेल्प मी टू इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, प्लीज़ वेयर टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मिलेगा बहुत जल्दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर कुछ कमियाँ हो, पेशियाँ हो, ज़रूर बताइए।